भारतीय जनता पार्टी में तो आपने मंदिर प्रकोष्ठ की जो संगठन था उसको सुना ही था, संगठन का एक हिस्सा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में सनातन सेवा समिति भी बना दी है और तमाम लोग जिन्होंने आज मंदिर प्रकोष्ठ से भी ज्वाइन किया है वो हमारे साथ हैं। विजय जी, आप जो थे शुरू से ही सबको ये पूरी रचना रची आपने, कैसे ला पाए आप सब लोगों को, किस तरीके से हुआ ये सब, क्योंकि लगातार विरोध जो है मंदिर प्रकोष्ठ कर रहा था और बहुत इसी बात को लेकर विरोध हो रहा था। देखिए, सबसे पहले जय श्री राम। अकेला चना बाहर नहीं फाड़ सकता। मेरे साथ जितेंद्र जी, ब्रजेश जी, मनीष जी, ये सब साथी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मानदेय के लिए पुजारियों को मानदेय देने की घोषणा करी, 18,000 रुपये की घोषणा करी, जो कभी किसी ने नहीं करी। जब ये पहले व्यक्ति ऐसे बने और इनके बारे में कहा जाता है ये जो कहते हैं करते हैं, तो हम सब भाइयों ने मिलकर सोचा कि ये एक स्वागत के लायक घोषणा है, इसका स्वागत करना चाहिए और इसको पुजारियों तक कैसे पहुंचे ये बात भी इनसे करनी चाहिए। जब करी तो उन्होंने कहा कि हम एक सनातन सेवा समिति बनाते हैं, आप लोग उस समिति के अंदर सब संतों से दर्शन लेके, मार्गदर्शक लेके, आप सब संतों से बात करके कैसे देना है, कैसे पहुँचाना है, इस व्यवस्था पे आप लोग कार्य कीजिए। लेकिन अगर आप बीजेपी में थे, मंदिर प्रकोष्ठ में थे, अगर वहाँ रहते तो फिर लगता नहीं आपको ज़्यादा काम हो पाता? और यह काम तो हो ही रहता, 3 साल से मांग ही रहे थे हम कि पुजारियों का मानदेय होना चाहिए दिल्ली के अंदर, वो हुआ नहीं था। जब हुआ तो फिर मेरे हिसाब से विरोध नहीं होना चाहिए, हमें तो सनातन की सेवा करनी है। आप समझिए, आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, मुझे सनातन की सेवा करनी है। और सनातन की सेवा करने के लिए जितेंद्र जी, मैं, ब्रजेश जी, हमने ये बात सोची कि जहाँ सनातन के पास एक बड़ा अच्छा मौका आया है तो उस मौके के थ्रू हमें पुजारियों तक पहुंचना चाहिए। एक छोटे से मंदिर के अंदर पुजारी जो है वो डिपेंड करता है कितना चढ़ावा आता है, किसी बड़े उसके अंदर 3,000 रुपये तनख्वाह होती है पुजारियों की, आज 18,000 रुपये देने की बात चल रही है। तो आप ये सोचिए ना कि कितना बड़ा कदम उठाया केजरीवाल जी ने। से बात कर रहे हैं विजय जी, बहुत शंका अभी भी है। 18,000 का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन शंका है लोगों के मन में कि वाकई होगा भी कि नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल देंगे भी, दे सकेंगे भी कि नहीं दे पाएंगे। इस विषय में हम अब आश्वस्त हैं। हमारी कई बार शंकाएं जो चल रही थी उसका निवारण माननीय केजरीवाल जी ने किया और उन्होंने जो कहा कि हम सरकार बनाने के पहले सरकार घोषणाएं करती हैं, ये सभी सरकार जो बनाने जाते हैं वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र रखते हैं, उनमें चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने जो कहा, लेकिन जो पहले कह रहे थे, जिन्होंने इकट्ठा किया कि हम ये करेंगे, उन्होंने हमें मात्र 3.5 वर्ष तक घुमाया और प्रत्येक ब्राह्मण अपने मंदिर से निकल के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा और शायद उसे ये आशा थी कि वो करेंगे, उन्होंने तो किया नहीं। और जहां आशाएं नहीं थी उन्होंने हमें एक इतना बड़ा विश्वास दे दिया कि हम इसे करेंगे और प्रत्येक हमारी शंका का समाधान किया। टेक्निकल कैलकुलेशन करके समझाया हमें। अच्छा। कि राज्यसभा में कहां से पैसा आएगा और कैसे इसको विधानसभा में पास करेंगे, उन सब चीजों के बाद ही हम आए हैं। आपने अपनी शंकाएं अरविंद केजरीवाल को रखी, आपने बताया अभी जैसे उन्होंने घोषणा की। देखिए, घोषणा तो स्वागत योग्य है, क्योंकि घोषणा में जो उन्होंने अमाउंट घोषित किया है, आज तक किसी भी सरकार ने या किसी भी पार्टी ने, किसी दल ने ऐसा अमाउंट घोषित नहीं किया है। और पूरे भारतवर्ष में 18,000 का मानदेय पर मंथ देने की जो घोषणा करी है वो हिंदुओं के लिए नहीं, सनातन धर्मियों के लिए नहीं, साथ में ग्रंथियों के लिए भी करी है। तो ऐसा एक हिंदू और सिखों का एक जो संजोग मतलब समागम करने की जो कोशिश करी है वो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। और उन्होंने बताया है कि भाई ऊपर वाले सनातन के लिए, सेवा के लिए धन देना है और धन ऊपर वाला ही देगा। और ऊपर आज कितने लोग यहाँ जुड़े हैं? आज हमारे कई लोग, आज हमारे जितने यहाँ पे पुजारी बैठे हैं सभी मंदिर प्रकोष्ठ के किसी न किसी रूप से कार्यकर्ता हैं और आप सभी कार्यकर्ता इस कदम को स्वागत योग्य मानते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते भी आपने कितना अमाउंट देना या आपने कितना अमाउंट देना। आज घोषणा करने के लिए सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में है जिन्होंने घोषणा की है। सनातन सेवा समिति चलेगी कैसे? सनातन सेवा समिति हर मंदिर की जो है रूपरेखा तैयार करके, पुजारियों की संख्या तैयार करके एक संख्या के साथ एक अमाउंट तय करेगी कि ये अमाउंट हमारी दिल्ली प्रदेश के लिए जो पुजारियों के लिए, मंदिरों के लिए चाहिए, उस संख्या पे, उस अमाउंट पे अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा। आश्वस्त हैं आप लोग कि आपको सही में पैसे मिल जाएंगे? अभी तक जैसे जो हमारी केजरीवाल जी से बात हुई, हमारे को सीधी सी बात है, विश्वास पे दुनिया का हमें, जैसा कि अभी पुजारी ने बोला, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अभी तक तो किसी ने हमारे को रास्ता दिखाया भी नहीं था, अभी तक तो किसी ने अनाउंसमेंट करी भी नहीं थी। जब केजरीवाल जी ने घोषणा की है तो ठीक है, हो सकता है कि शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन ये घोषणा पूरी होगी भी। और हम लोगों को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि हम लोगों के बाद हम लोग डोर टू डोर जाके एक एक छोटे से छोटे मंदिर तक हम लोग गए हैं। जब हम केजरीवाल जी के साथ बैठे तो केजरीवाल जी ने यही हमसे बोला कि आप जो हम समिति बना रहे हैं, उन्होंने समिति में हम लोगों को इसलिए चुना कि हम लोगों को एक एक मंदिर बताएं। उन्हें पता है कि कौन कौन हम छोटे से छोटे मंदिर तक पहुंचे हुए हैं। उनका मानना यही है कि आप लोग छोटे से छोटे मंदिर तक, छोटे से छोटे पुजारी तक इस मानदेय को पहुंचाने में। भाजपा भी तो कह रही थी मंदिर प्रकोष्ठ। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा कह रही थी कि हम मानदेय दिलाएंगे,
और आज जो 3 साल से हम कहते मानदेय दिलाएंगे और आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं मानदेय दे रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए मानदेय दिलाएंगे के साथ जाना चाहिए, जो मानदेय दे रहा है उसके साथ जाना चाहिए। सम्मान राशि जो निर्धारित की वो बड़ा एक कहा जाए टर्निंग पॉइंट हुआ, जहां ये तमाम लोग जो थे जो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरा करते थे, अब एक सनातन सेवा समिति जो बनाई गई है उसमें आम आदमी पार्टी की शामिल होने के लिए मंच पर आए और अरविंद केजरीवाल के साथ सनातन सेवा समिति में शामिल हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ के जो सबसे बड़ी घोषणा है उसको सराहा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।